नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 48। भाजपा ने 27 वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता हासिल की। वर्ष 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने 8 से बढ़कर 48 सीटें जीती हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन डी, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है और मुख्यमंत्री भी। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। भाजपा विधायक दल की सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया है। अगला प्रश्न, आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कितनी सीटें मिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 सीटें। आम आदमी पार्टी को इस बार 62 से घटकर 22 सीटें रह गई हैं। अरविंद केजरीवाल समेत आपके 25 विधायक चुनाव हार गए। यह आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ है। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल किस सीट से चुनाव हारे? ऑप्शन सी, नई दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल 2013 से नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे। वर्ष 2013 में पहली बार कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। इस बार वह भाजपा के उम्मीदवार से चुनाव हार गए। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1993 में। 1993 में भाजपा ने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई थी। इस कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री रहे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। इसके बाद कांग्रेस ने 15 वर्षों तक 1998 से 2013 तक लगातार शासन किया। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? सही आंसर ऑप्शन ए, 0। कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन लगातार तीसरी बार उसे एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस का वोट शेयर भी बहुत कम रहा। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण कराई? सही आंसर ऑप्शन बी, वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता और 6 अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अगला प्रश्न, भाजपा ने दिल्ली में कुल कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 68। भाजपा ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2 सीटें जनता दल और लोक शक्ति पार्टी के ये छोड़ी थी, लेकिन दोनों सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 60.39%। दिल्ली में मतदान एक ही चरण में 5 फरवरी को हुआ। कुल 60.39% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2020 की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा। अगला प्रश्न, रेखा गुप्ता किस संगठन से जुड़ी रहीं? सही आंसर ऑप्शन सी, एबीवीपी। रेखा गुप्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रही हैं। वर्ष 1996 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। वर्ष 2004 से 6 के दौरान वह भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न, मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह वहां कितनी बार लागू हो चुका है? सही आंसर ऑप्शन सी, 11वीं बार। मणिपुर में 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्य में यह 11वां अवसर है जब राष्ट्रपति शासन लगा है। अगला प्रश्न, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कब त्यागपत्र दिया?
सही आंसर ऑप्शन सी 9 फरवरी 2025 को। वीरेंद्र सिंह मार्च 2022 में मुख्यमंत्री बने थे। 9 फरवरी 2025 को उन्होंने त्यागपत्र दिया। 4 दिन बाद 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला प्रश्न, मणिपुर में किस समुदाय को जनजाति में शामिल करने के निर्णय से हिंसा भड़की? सही आंसर ऑप्शन बी मैतेई। मैतेई समुदाय घाटी क्षेत्र में रहता है। 3 मई 2023 को उच्च न्यायालय ने इसे जनजाति में शामिल करने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी। अगला प्रश्न, भारत में विसोरैट्स मिसाइल प्रणाली का परीक्षण कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 फरवरी 2025 को। यह परीक्षण डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ने वाले लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एक व्यक्ति द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, विसोरैट्स मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी दुश्मनों के मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को नष्ट करना। यह मिसाइल दुश्मनों के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को कम ऊंचाई पर भी नष्ट कर सकती है। इसे विशेष रूप से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है। अगला प्रश्न, विसोरैट्स मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो सही आंसर ऑप्शन बी डीआरडीओ द्वारा। इस मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित सहायक इकाई रिसर्च सेंटर, इमरात और निजी उद्योग भागीदारों के सहयोग से बनाया गया है। इस मिसाइल के कुछ परीक्षण पिछले 3 वर्ष में पहले भी किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, विसोरैट्स मिसाइल प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी यह मैन पोर्टेबल है और एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जा सकती है। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे मैन पैड्स भी कहते हैं। इसे एक सैनिक अकेले भी ऑपरेट कर सकता है। यह सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान के कोलकाता स्थित मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन सी विजय दुर्ग। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। इसे 1963 में भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय बनाया गया था। विजय दुर्ग नाम छत्रपति शिवाजी के ऐतिहासिक किले से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिस रंजना देसाई। यह समिति 5 सदस्यीय है और 4 फरवरी 2025 को गठित की गई। उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक का मसौदा भी इन्हीं की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। समिति को 45 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू की गई? सही आंसर ऑप्शन सी 27 जनवरी 2025। यह स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार आदि मामलों में समान रूप से लागू होगा। यूसीसी लागू होने से धार्मिक आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉ समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कितने नए आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर सूची में शामिल किए गए? तो यह है ऑप्शन बी 4। फरवरी 2025 में 4 नई वेटलैंड साइट को रामसर सूची में जोड़ा गया। यह घोषणा 2 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे पर की गई। अब भारत में कुल 89 रामसर स्थल खो गए। अगला प्रश्न, भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो यह है 89। 2025 की शुरुआत में भारत में कुल 85 रामसर स्थल थे। हाल ही में 4 नए जोड़े जाने के बाद यह संख्या 89 हो गई है।
रामसर स्थल संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वेटलैंड होते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के बाद अब गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई? सही ऑप्शन आंसर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू किया। गुजरात सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है। जस्टिस रंजना देसाई समिति का नेतृत्व कर रही हैं। अगला प्रश्न, भारत में विजयदुर्ग नाम किस ऐतिहासिक स्थल से प्रेरित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी का किला। विजयदुर्ग छत्रपति शिवाजी के समय एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। इसका नया नामकरण औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने के लिए किया गया। पहले यह पोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय 1963 से पहले कहाँ स्थित था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे लखनऊ से पोर्ट विलियम अब दुर्विजय में स्थानांतरित किया गया। यह भारत के पूर्वी क्षेत्र की रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने के लिए नाम बदला गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में शहीद द्वीप नाम किस स्थान को दिया गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, नील आइलैंड। नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया। रॉक आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। अगला प्रश्न, रामसर स्थल किन वेटलैंड को संरक्षण देने के लिए चिन्हित किए जाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि। रामसर संधि 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण वेटलैंड का संरक्षण है। भारत में 89 रामसर स्थल हैं जिनमें ताजा पानी और खारे पानी की आर्द्र भूमियां शामिल हैं।